हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं आगे बढ़ाऊंगा डेप्रिसिएशन का जो मैंने डिस्पोजल अकाउंट का जो क्वेश्चन कराया था, जिसकी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है। पार्ट टू वीडियो बनाने जा रहा हूं और इसमें लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया है, जो मैंने उसकी एंट्री बताई, उसमें मुझसे हल्की सी मिस्टेक हो गई। मैंने कहानी सारी बताई मगर जो जर्नल एंट्री कराई उसमें एक मिस्टेक हो गई। एंट्री क्या होगी, जब से जिस साल में सेल होगी तो डेप्रिसिएशन तो लगता ही लगता है और उसके साथ दो एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है मशीन डिस्पोजल अकाउंट टू मशीन अकाउंट। तो पहले हम मशीन को एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसका नाम होता है मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो 50,000 का था तो मैंने 50,000 लिख दिया है, ये लीजिए। मतलब जो लास्ट में दो एंट्री थी ए और बी, जब होनी एंट्री थी इसमें होनी चाहिए ए बी सी। तो ए तो सही थी, बी में बी को आप कट कर दीजिएगा और ये एंट्री करिएगा बी की जगह। ठीक है। और सी एंट्री रहेगी आपकी बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लॉस ऑन सेल अकाउंट। ठीक है। मशीन जो है 29,000 की बिकी है, 29,000, और डेप्रिसिएशन 10,000 का था उसमें और 11,000 का लॉस हुआ था। ठीक है ना। तो ये दो एंट्री उसमें करनी है, मतलब बी एंट्री को काट के नई बी एंट्री और सी एंट्री वो करनी होगी। ठीक है ना। अब ये जो मैं क्वेश्चन कल दिया था वो मैं इसको मैं करा रहा हूँ उसी तरह पूरा सिस्टम से, और इस बार मैं ध्यान रखूंगा ये एंट्री हो हमारी। ठीक है। पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, उसे करेक्ट भी कर लीजिएगा। ठीक है। जहाँ मैंने बेसिक बताया था इसका, उसमें भी ये दो एंट्री कर दीजिएगा, एक लास्ट वाली एंट्री को कट करके। हाँ, ये तो हिसाब से हम पहली बात करें ऑन 1/4/23। ठीक है। लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें एंट्री होगी ऑन परचेस, उनमें परचेज हुआ है, परचेस के केस में क्या एंट्री होगी। मशीन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कोई बच्चा कैश लेना चाहे तो कैश भी लिख सकता है, नो इशू। ठीक है। बट बड़ी पेमेंट है तो टैक्स गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, इसलिए हमने उसको वो इनिशियली 50,000 और 70,000 वो बैंक से पेमेंट किया वो माना गया है। आइए, ऑन 31 मार्च 24 तो इसकी एंट्री होगी आपकी डेप्रिसिएशन लगाने की, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन ठीक है। तो इसमें कितना डेप्शन लगा है, 7,000। ठीक है। सेम एंट्री होगी यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ सेम, ये वाली एंट्री यहाँ पे सेम होगी। ठीक है। ऐसे ही जो सेल वाले डे में है, मैं मान के चल रहा हूँ ये ए एंट्री है, इसमें ये एंट्री है, इस डेट में ए एंट्री है। ठीक है। अब ऑन 31/3/26 इसमें भी क्या होगा, पहली एंट्री सेम होगी। ठीक है। यही होगी, क्या नाम है, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। और अब क्या करेंगे, सेल वाले दिन पहले हम मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है पूरा का पूरा डिस्पोजल में ट्रांसफर कर, मतलब डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगी इसकी मशीन डिस्पोजल अकाउंट टू मशीन अकाउंट। ठीक है। तो ये हो गया आपका 70,000 की मशीन है। ठीक है। अब सी में जब हम बेचेंगे तो उसके लिए वर्किंग नोट बना लीजिए पहले यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना है,
7,000 इंटू 3, 21,000। सेल प्राइस कितना है? 18,000। तो ये 31,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लॉस ऑन सेल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? 18,000 और प्रोविजन 21,000, टू मशीन डिस्पोजल। ठीक है, तो 3 एंट्री मैंने इस बार करी है। एक तो सेम वही रहेगी, एक मशीन में डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना, और एक हमारा जो पूरी डिटेल है उसकी कितने की बिकी है, कितना उस पर डेप्रिसिएशन था और कितना उस पर लॉस हुआ है। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर दीजिए एक बार। आइए, बट अब जो है क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंजेस करा है। 80,000 की मशीन यहाँ खरीदी गई है और इसे यहाँ चलाया गया, बट यहाँ पे 6 महीने बाद ही मतलब 1/10/24 में बेच दिया। तो यहाँ तो 12 महीने यूज करा हमने मशीन को, और यहाँ पे 6 महीने। कह रहा है डेप्रिसिएशन 12% है। ये रेट क्या है आपका? 12%। ठीक है, पर एनम SLM मेथड से है। सोल्ड मशीन, मशीन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऑन 1/10/24 फॉर 38,000। मतलब बात यहाँ तक गई नहीं है। ठीक है, केवल 1.5 साल यूज करके बेच दिया हमने। तो कैसे करेंगे? तो पहली तो सेम एंट्री, मतलब खरीदने वाली एंट्री होगी आपकी मशीन अकाउंट टू, मशीन की जगह क्वेश्चन में फर्नीचर दे रखा तो फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे हम, अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये है 80,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 8,000 ऑन 1/10/24। आप अब देख रहे हैं हमें 31/3/25 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1/10/24 में मशीन हमने बेच दी है। ठीक है, तो 6 महीने का डेप्शन लगाएंगे। 6 महीने का डेप्शन कितना लगेगा? देखिए, साल भर का 12 महीने का 8,000 है, तो 6 महीने का कॉमन सेंस से 4,000 होगा। कॉमन सेंस से क्या आएगा? 4,000 होगा। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, 4,000 निकला कैसे? ये 8,000 इंटू में 6/12। ठीक है, अब इसकी बी एंट्री क्या होगी इसी डेट में? वही, पहले मशीन को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर जाएगा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट टू मशीन अकाउंट। ठीक है बेटा, कितने वाली मशीन है ये? 80,000 वाली। अब सी जो है पार्ट, नोट बना लेता हूं मैं, वर्किंग नोट। फर्स्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ठीक है ना, जनरली लॉस ही होता है, इससे मैं लॉस के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन अभी आगे मैं आपको प्रॉफिट वाला भी करा दूंगा। ठीक है, आइए, कॉस्ट प्राइस क्या है? जनरल लाइफ में हम देखते हैं जब मशीन वगैरह बेचते हैं तो लॉस में ही जनरली बिकती है चीजें हमारी। इस तरह की लैंड वगैरह हो गया और आपका सोना चांदी हो गया, वो प्रॉफिट में बिक जाएगा, मगर इनकी वैल्यू कम होती है, इसलिए लॉस में ही जनरली बिकती है। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है। डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम, अब तक कितना यूज करा है तो आप देख रहे हैं, पहला 8,000 का लगा, फिर 4,000 का, तो 8,000 प्लस 4,000, 12,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है। क्या हो गया? 68,000 की मशीन।
सेल प्राइस, सेल प्राइस कितने में है? 38,000 में। कितने का लॉस हो गया? 30,000 का लॉस हो गया। ठीक है, लॉस ऑन सेल। ठीक है बेटा, तो इसमें एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट, लॉस ऑन सेल अकाउंट। ठीक है, कितने में बिका है? 38,000 में। डेप्रिसिएशन कितना है? 12,000 का, और 30,000 का आपका लॉस है। लीजिए 80,000। ठीक है, पॉज करके आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। पहले सेल के जो परचेस के दिन, परचेस वाले दिन क्या एंट्री हुई, फिर हमने साल के एंड में डेप्शन लगाया, फिर अगले साल तो एंड तक बात पहुंची, 6 महीने बाद ही आपने बेच दिया मशीन, 6 मंथ में लिख दिया यहाँ पे, तो 6 महीने का डेप्शन लगाया और इसका जो नो इसको डिस्पोजल में ट्रांसफर किया पहले, और फिर उसको सेल कर, मतलब उसको डिस्पोजल में से ट्रांसफर कर दिया सेल में। ठीक है, देख लीजिए, बहुत साफ सुथरा क्वेश्चन है। पॉज करके आप इसको एक बार नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टूडेंट एक गलती हो गई उसमें, आपने देखा होगा कि रेट यहाँ पे 12% और मैं 10% का रेट लगाया है, तो इसे 10% ही कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन को सही करने वैसे बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो 12 की जगह कट करके 10% कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 40,000 की मशीन खरीदी गई है 1/4/19 में। ठीक है, और 31/3/25 में 24 में बेच गई 6,000 रुपए में, और 12% का डेप्रिसिएशन है पर एनम, और एसएलएम मेथड है 12% है। ठीक है, तो कह रहा है पास जर्नल एंट्री ऑन द डेट ऑफ सेल। कह रहा है सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है सेल के डेट पर, और सेल की डेट पे जो एंट्री पास होती है आपके, उससे बस सेल वाली एंट्री पास करनी है, ऑन द डेट से नहीं, पास जर्नल एंट्री फॉर सेल ओनली। ठीक है, सेल की एंट्री पास करनी है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कॉस्ट प्राइस क्या है मशीन की? 40,000, और लेस डेप्रिसिएशन की बात करें हम, तो आप यहां से यहां तक का ईयर काउंट करेंगे तो मेरे ख्याल से 5 साल है, 5 ईयर, और 12×4 48, 40,000 का 12% इंटू में 5 ईयर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं, मतलब अमाउंट लिखूं, तो कितना हो रहा है? 4800 इंटू में 5, 24,000, 24,000, तो 16,000 की WDV है बची हुई वैल्यू इसकी। ठीक है ना, और बेची कितनी है? 6,000 में। सेल प्राइस 6,000, लॉस ऑन सेल। ठीक है, तो पहले एंट्री की क्या होगी? मशीन डिस्पोजल टू मशीन। ठीक है, तो कितने वाली मशीन थी? 40,000 वाली। ठीक है ना, सेकेंड हैंड की बात करूं तो बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन टू मशीन डिस्पोजल। ठीक है, 40,000 यहाँ आ जाएगा,
10,000 का लॉस हुआ है, ठीक है, और बेचा कितना है आपने 6,000 में, 24,000 का ये हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। दोबारा बता रहा हूँ, केवल क्वेश्चन में 40,000 का मशीन खरीदिए, इतने को बेचिए, बस कोई भी एंट्री नहीं पूछा डेप्रेशन की, सीधा पूछ रहा है कि सेल वाली डेट पे क्या एंट्री होगी, वो मतलब सेल वाले एंट्रीज पास करो। सेल वाली एंट्री क्या होती है, मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है 40,000 की जो मशीन है, और उसका कितने का बैंक आया, कितने का डेप्रिसिएशन है, कितने का लॉस ऑन सेल है, ठीक है। पॉज करके आप इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, पहले आपको ना मैंने एक बनाया क्वेश्चन जो आपको पहले खुद करना है, ठीक है, और उसके बाद मतलब पॉज करके आप कॉपी करेंगे इसे, खुद करके देखेंगे, ठीक है ना। मैं तो कराने लग जा रहा हूँ, आपको पॉज करके और नोट करना है, इसको खुद करने की कोशिश करनी है, और सेम कहानी यहाँ पे रहेगी, सेल वेल की एंट्री होगी इसमें, ठीक। आइए चलिए, पहले वर्किंग ऑन फास्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस 30,000, सेशन 3300, 3300, और कितने साल हो गए हमारे, 4 साल, So, 16,800, ठीक है ना, 4,200 का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले देखिए, इस वाला पहला क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 30,000 है, डेप्रिसिएशन देखिए 3300 बैठ रहा है, 11% अगर मैं इसका निकालता हूँ, मैं कहा इधर निकाल के दिखा देता हूँ एक बार, कि 30,000 का 11%, बहुत सिंपल बात है, मैंने इसे निकाला नहीं था, बट मेरे माइंड में भी आया है, क्या पता कुछ बच्चों को इश्यू हो जाए, 11 कैसे निकाला आपने, 11% क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब 16,800 की मशीन थी इस डेट पे, और कितने बेची, 21,000 में, तो 4,200 का लॉस प्रॉफिट हो गया मतलब। तो पहली एंट्री होगी मशीन डिस्पोजल टू मशीन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, ठीक है। तो ये 30,000 का हो गया हिसाब किताब, और ये 4,200 का प्रॉफिट है, और 16,800 का बैंक आ गया, ठीक है, सॉरी 16,800 में करा, 21,000 का पैसा आया है, ठीक है, और इस पर डेप्रिसिएशन जो घटा हुआ पड़ा है 13,200, क्लियर है। अब इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके बच्चे इसको नोट कर लो, और अब मैं सीधा इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्या नाम है, जिसमें अकाउंट्स बनेंगे आपके तीनों, मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डिस्पोजल, एसिड डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। और ये बुक का क्वेश्चन, बुक में ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास, और एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने आपको बेसिक बताया, इस पे आदत डलवाई थोड़ी सी, किस तरह से क्वेश्चन को करना है, जनरल एंट्री पास करनी है, बेसिक चीजें करा दी। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है, मतलब बुक ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड बातों पे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। पॉज करके आप इसको थोड़ा नोट करिए, ठीक है।